नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज हम आपके सामने बिंदास बोल लेकर आए हैं पुनः लगातार 8वां दिन बंगाल के हिंदुओं के न्याय के लिए, जस्टिस फॉर बंगाली हिंदूज। और बंगाल में चुनाव के बाद जिस प्रकार से नरसंहार जारी है, उस नरसंहार पर हम लगातार आपके सामने सीरीज लेकर आ रहे, प्रतिदिन आ रहे। आज हमारे लिए भी यह गर्व की बात है कि बंगाल के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बाद भले ही उन्होंने वहां से पलायन करना दुखद है, लेकिन उस दुख की घड़ी में भी उनको अगर कोई दरवाजा, कोई स्थान अपना महसूस हुआ तो सुदर्शन चैनल का मुख्यालय, बंगाल से कई हिंदू कार्यकर्ता जो दिल्ली एनसीआर की तरफ आए हैं वो सुदर्शन में आए हैं। और आज हम उनके द्वारा ही ग्राउंड रिपोर्ट की क्या स्थिति है वो आपके सामने बताएंगे। कैसे वहां पर सुल्तानी अत्याचार किए जा रहे हैं और सुल्तानी अत्याचारों की शैतानी कहानियां क्या है ये भी आपके सामने बताएंगे। हमारे साथ वो कार्यकर्ता जुड़े रहेंगे, लेकिन हम देश भर के दर्शकों को, और ये वीडियो जिन तक भी जा रहा है, उनको कह रहे हैं कि कोई मीडिया इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। कई मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जमीन पर ऐसा है नहीं। सुदर्शन 8 दिन से वही वीडियो दिखा रहा है। आज मैं उनके लिए बता रहा हूं कि जब मैं इस वक्त आपके लिए सामने खड़ा हूं, अभी इस वक्त कुछ ही मिनट पहले 2 कार्यकर्ताओं की हत्या बंगाल में हुई है। अभी भी नरसंहार जारी है, लेकिन हमारे लिए 8 दिन हो गए, तो अब हमारा जो 8 दिन पहले का ज्वार था, जो ताप था, जो ज्वालामुखी हृदय में धधक रहा था, क्यों शांत पड़ गया है? अपने आप को पूछिए। बंगाल हिंदू को तो अभी तक तो न्याय मिला नहीं, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं, अभी तक एक भी जिहादी सलाखों के पीछे गया नहीं। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि 8 दिन पहले जो ज्वार था वो शांत है? क्या हम इतने केवल तात्कालिक उत्साह दिखाकर ही समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है? यह लंबी लड़ाई है और वहां के कार्यकर्ता के साथ, मजबूती के साथ, लंबे समय तक धैर्य से खड़ा होना होगा, तभी इस लड़ाई में विजय संभव है। नहीं तो बंगाल का कश्मीर बनना तय है। और इसलिए आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट उन्हीं कार्यकर्ताओं के मार्फत दिखाएंगे जो जमीन पर लड़ रहे हैं। आपको मैं कार्यक्रम के शुरू में जो पोल हमने पूछा है वो एक बार दिखा लेते हैं, उसके बाद मैं एक वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद हम उनके पास जाएंगे। पहले पोल पर चलते हैं। हमने आपको जब भी शो घोषित कर देते हैं तो हमारा पहला प्रश्न होता है, पोल, बंगाल में पीड़ितों के साथ मजबूती के साथ खड़ा न होकर क्या हम कश्मीर दोहराने दे रहे हैं? करीब 90%, मतलब 89% लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमारा बंगाली हिंदुओं के साथ खड़ा न होना उनको कश्मीरी हिंदू बनाना ही है। हम कश्मीर दोहराने की तरफ जा रहे हैं। अगर ये नहीं दोहराना देना है तो हमको उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन 89% कम है, क्यों पता नहीं। 11% कौन लोग हैं जिनको लगता है कि बंगाली हिंदुओं के साथ खड़े होने की आवश्यकता नहीं। अगर आप इस प्रतिशत को बदलना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में सुदर्शन का मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, वहां पर जाइए, वोट करिए, पोल करिए, इस अनुपात को बदलिए। मैं आपके सामने बीच बीच में इस प्रतिशत को लेकर आता रहूंगा, पर कार्यक्रम के आखिर में भी हम दिखाएंगे कि देश की जनता का कितना प्रतिशत क्या कहता है। अब एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो आपने बंगाल के इस नरसंहार के दौरान एक रोते बिलखते कार्यकर्ता का देखा होगा, जो अपना नाम बताकर अपने क्षेत्र में क्या हाहाकार चल रहा है ये बता रहा है। देखिए। जी, हम लोग को बचाइए सर जी, हम लोग को मार दे रहा है, सबका घर लूट कर रहा है, सबका घर में आग लगा दे रहा है, बीवी बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहा है सर जी। आप लोग हम लोग को बचाइए, हम लोग मर जाएंगे सर जी, सब कुछ खत्म कर दे रहा है। ऐसे कैसे होगा? बंगाल में हमारा जो डायमंड हार्बर है ना सर जी, वो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर सबका बंगाल के इस कार्यकर्ता का नाम है भास्कर मंडल, और ये भास्कर मंडल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। इनकी ये वीडियो देश भर में, विदेश में कार्यकर्ता के जमीनी जुबानी के तौर पर दिखी गई है। मैं हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित
भास्कर मंडल जी, आपका स्वागत करता हूं। भास्कर मंडल हमारे साथ हैं। भास्कर मंडल आज सुदर्शन के मुख्यालय सीधे पहुंचे हैं। ये क्यों पहुंचे, क्या पहुंचे, पहले पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो वीडियो आप यहां पर देख रहे, यही वीडियो की ये व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के एससी मोर्चा के सचिव है। उनकी ये व्यथा है तो आम हिंदू की क्या होगी, सोचिए। मैं भास्कर मंडल के पास चलता हूं। भास्कर जी, हम समझना चाहेंगे कि आपने सीधे सुदर्शन का रुख क्यों किया? पूरे बंगाल में सर मुझे कहीं भी सेफ महसूस नहीं हो रहा था। तो जब मैं भागने का कोशिश किया, मुझे लगा पूरा भारतवर्ष के सामने हिंदुओं के लिए कोई आवाज़ है, कोई चैनल उठाया है तो सुदर्शन चैनल। मैं सुदर्शन चैनल का सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत नमन करता हूँ। ये बंगाल का हिंदुओं का आवाज़ पूरा भारतवर्ष के पास उठाने के लिए। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। और आपका वीडियो जैसे ही मुझे प्राप्त हुआ था, जिस दिन आपने बनाया था, हमने आपका नंबर लेकर आपके इसलिए संपर्क किया था। बंगाल के जितने भी लोग पहले तो वहां से पलायन न करें, लेकिन अगर कर चुके हैं उनको किसी आश्रय की आवश्यकता है, वो दिल्ली में हो, नोएडा में हो, बंगाल के आसपास के क्षेत्र में हो, हमको संपर्क करिए। हमसे जितना संभव है आपका रहना, खाना, पीना, सारी व्यवस्था हम करेंगे। और अगर व्यवस्था की आगे बढ़कर न्याय करने और जमन में संघर्ष जमीन पर करने के लिए भी साथ देने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी आगे रहेंगे। मंडल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हुआ था, क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पर या जो भी आ रहा है वो केवल रिपोर्ट्स आ रही है। प्रत्यक्ष पीड़ित आप है, आपके कार्यकर्ता है। मैं घटनाक्रम कैसे प्रारंभ हुआ यह समझना चाहूंगा कि 2 तारीख से कितने बजे से कैसे यह प्रारंभ हुआ? देखिए, 2 तारीख में जब रिजल्ट सुबह से काउंटिंग चालू हुआ तो 10 बजे तक तो सब ठीक ठाक ही था। उसके बाद 10 बजे के बाद जब भारतीय जनता पार्टी आस्ते आस्ते पीछे होने लगा, करीबन 12 बजे से हम कार्यकर्ता के पास फ़ोन आना शुरू किया, जो दादा मेरा घर जला दे रहा है, कहीं दादा मेरा घर लूट कर दिया जा रहा है। तो ऐसा हालत 12 बजे से शुरू हो गया। जितना शाम होने लगा, तृणमूली झंडा के पीछे जिहादियों ने लूट पाट आगजनी करना शुरू कर दिया और वो आज तक भी चल रहा है। तो कैसे, मतलब क्या हुआ? जैसे ये स्पष्टता हुई कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है, तृणमूल ही वापस आ रही, उसी क्षण से हमले शुरू हो गए। एकदम उसी क्षण से हमला शुरू हो गया। और सिर्फ हमला नहीं, कार्यकर्ता लोग को मारा गया। अभी तक वो बिल्कुल, मैं एक वो सारी बातें समझना चाहूंगा, लेकिन आपका कहना है कि 2 तारीख को चित्र स्पष्ट होते ही हमला शुरू हुआ। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि कई मीडिया संस्थानों ने या कई फैक्ट चेकर ने यह कहा कि बंगाल में जो बलात्कार की कहानियां बताई जा रही है वो गलत है। किसी भी भाजपा कार्यकर्ता के घर के किसी भी व्यक्ति पर बलात्कार नहीं हुआ। क्या ये उनका फैक्ट चेक है? इस पर आप क्या कहेंगे? जो मीडिया चैनल्स ये कह रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देखिए, जब भी कोई अपना माँ बहन के ऊपर दाग लगाता है, ज़रूर वो झूठ नहीं हो सकता है। तो कोई अपना माँ बहन के बारे में बोल रहा है जो उसके साथ बलात्कार किया गया है, तो ज़रूर ये झूठ नहीं हो सकता है। तो जो बिकाऊ मीडिया है, मैं उन लोग को हाथ जोड़ करके बोलूँगा, ये गलत मत ठहराइए। बंगाल में आप जाइए, मैं नाम बता दे रहा हूँ, डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र का बोड़े बोड़ सिद्धि बोल के एक पंचायत है, वहाँ पर जाके पूछिए बलात्कार हुआ है क्या नहीं। आप गोसाबा में जाके पूछिए बलात्कार हुआ है क्या नहीं। आप नानूर बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जाके पूछिए वहाँ बलात्कार हुआ है क्या नहीं। आप कोचबिहार शीतलकुची में जाके पूछिए वहाँ बलात्कार हुआ है क्या नहीं। वहाँ आम पब्लिक बोल देगा बलात्कार हुआ है क्या नहीं, भाजपा कार्यकर्ता लोग महिला कार्यकर्ता के साथ बलात्कार किया गया है क्या नहीं। मतलब कई जगह की जो
न्यूज आ रही है कि बलात्कार हो रहे हैं और अभी भी ये चल रहे हैं, बराबर? एकदम चल रहे हैं, अभी भी चल रहे जो हैं। फैक्ट चेकर इसको गलत बता रहे हैं, ऐसे बदमाश मीडिया हाउसेस को ढूंढिए जो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं। उनके सामने भास्कर मंडल जी का ये वीडियो दिखाइए और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करिए जो हमारे बहनों के, माता भगिनियों के साथ हुए सबसे बर्बर अत्याचार, बलात्कार जैसी खबर को भी झूठ बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे इज्जत को लूटा गया वैसे घरों को लूटने की बात भी हो रही है, वो क्या है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा मीडिया लोगों से, आप साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, बीरभूम, बर्धमान, मेदिनीपुर चले जाइए, नंदीग्राम, जहाँ से जो सीट से ममता बनर्जी खुद हारे हुए हैं, वहाँ पर ट्रक खड़ा करके हिंदुओं का घर लूट करके ट्रक में करके माल लेके चले जा रहे हैं। उसके बाद उस घर में आगजनी कर रहे हैं। आज लाखों कार्यकर्ता का घर लूटा गया है, करोड़ों कार्यकर्ता घर छोड़ के भागा हुआ है। नहीं, क्या लूटे गए, तोड़े गए, जलाए गए जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, ये एकदम सच वीडियो है। जो भी देखिए, अभी बंगाल में कोई भी मीडिया डर के मारे जहां भी हमला हो रहा है नहीं जा रहा है। भास्कर जी, एक मिनट, ये वीडियो में दिखा रहा हूं, इसका जरा ऑडियो दीजिए। कुछ महिला घर के अंदर से दरवाजे के ऊपर बाहर से हमला करने वाले के लिए क्या कह रहे हैं? हाँ, ये वहां पर जो घरों में हमले हुए, क्योंकि पुरुष तो भाग गए थे, तो घर के अंदर की महिलाओं के साथ ये कोई एकमात्र वीडियो भले एकमात्र होगा, लेकिन ये घटना एकमात्र नहीं होगी। ये वीडियो जो आए हैं, ये तो एक बहन ने करके भेजा है। बंगाल में ऐसे लाखों बहनों के साथ यही बदसलूकी अभी किया जा रहा है तृणमूली जिहादियों के मदद से। लाखों की संख्या में है ये। देखिए, मानवता की बात करने वाले जो लोग इस वक्त इस संख्या को सुन रहे हैं, जो वीडियो आप देख रहे हैं, ऐसा लाखों परिवारों के साथ हो रहा है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट करने को तैयार नहीं। ममता बानो इसका रिपोर्ट राज्यपाल को, केंद्र को देने को तैयार नहीं, विदेशी मीडिया बोलने के लिए तैयार नहीं, और टुकड़े टुकड़े गैंग आनंद ले रही है। हालांकि उनसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है, वो क्या बोलते हैं यह हमारे लिए मुद्दा नहीं, लेकिन ये वीडियो सच है और इसको जमीन पर खुद पीड़ित आपके सामने बता रहे। मैं भास्कर जी ये भी जानना चाहूंगा कि घरों पर जो हमले हुए, ये कैसे पहले से लिस्ट बनी हुई थी या स्थानिक लोग जानते ही है एक दूसरे को? कैसे ये हुआ, कैसे चुन चुन कर मारा गया? जब 2 तारीख को रिजल्ट निकला, मेरे पास ऐसे बहुत सारा स्क्रीनशॉट है फेसबुक का, बहुत सारा तृणमूल का जिला स्तर का लीडर, वहाँ पर ममता बनर्जी कोई भी जब उन्नयन करता है तो उसका नाम देता है श्री, कन्या श्री, साइकिल श्री। वैसे ही तृणमूल नेता लोग ने लिख दिया दुआरे पेटोन श्री, मतलब जिसका हिंदू में बोला जाता है हर घर में घुस के पीटने का प्रकल्प आज से चालू किया जाएगा। उसके बाद ये दोपहर 12 बजे से ही ये पीटना शुरू हो गया और लूटना शुरू हो गया। सिर्फ तो ये जो सब सोशल मीडिया में आ रहा है, ये तो शहर से आ रहा है। जैसे आप चले जाइए सुंदरबन, कैनिंग, जहाँ जहाँ दीप एरिया है, वहाँ तो जो लोग हैं हिंदुओं लोग और भाजपा कार्यकर्ता लोग, वो लोग का तो कोई खबर ही नहीं मिल रहा है। वो लोग के साथ क्या हो रहा है सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। मतलब वो जो कई सांसदों ने हमारे साथ, जगन्नाथ सरकार और अर्जुन सिंह जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हमारे हजारों कार्यकर्ता या तो पलायन कर चुके हैं या कई लोगों का किडनैप हो चुका है, कितने उसमें से मारे गए, कहीं नहीं जा सकते। क्या होगा, यह आंकड़ा कितना हो सकता है? मतलब पलायन का आंकड़ा कितना होगा जिन्होंने अपना घर-द्वार छोड़कर 8 दिन हो गए अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं? पलायन का आंकड़ा तो करोड़ों से भी ज्यादा है।
और घर छोड़ने का, घर लूट करने का, जलाने का आंकड़ा कम से कम लाख से ऊपर होगा। मतलब जबरदस्त हल कर लेना। हम दर्शकों को बता रहे कि जो बात यहां पर मंडल कह रहे, हम उसका सपोर्टिंग वीडियो याद दिखा रहे। ये जो वीडियो आप हम दोनों के बीच में देख रहे, ये वो वीडियो है जिसमें बंगाल से आसाम की तरफ पलायन हो रहा है, और आसाम की तरफ होने वाले पलायन की बात आसाम सरकार ने भी स्वीकार की है। ये वीडियो में आवाज आप सुनिए, ये वही वीडियो है जो बंगाल से कितनी बड़ी संख्या में एक जगह से होने वाले पलायन में आपको हजारों लोग दिख जाएंगे। अपनी जान हथेली पर लेकर नदी को पार करते हुए ये लोग केवल एक क्षेत्र के हैं, एक तहसील के हैं। एक क्षेत्र से निकलने वाली भीड़ अगर इतनी है, केवल 19 सेकंड के वीडियो में आपको दिखने वाली संख्या इतनी ज्यादा है, तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या में पलायन हो रहा होगा। मंडल जी, ये तो सिर्फ आप लोग के पास एक वीडियो आया है। बंगाल से, बंगाल बॉर्डर लगा हुआ झारखंड है, बिहार है, असम है, उड़ीसा है, आप बेगिनती हिसाब है, करोड़ों से ज़्यादा भी हिंदू और भाजपा कार्यकर्ता ऑलरेडी पलायन कर चुका है। तो जिन्होंने पलायन किया, पुरुष तो पलायन कर पाए, लेकिन पीछे महिलाएं हैं, उनका घर है, उनकी प्रॉपर्टी है, उसके क्या हालात हैं? पहले तो जो पुरुषों ने पलायन किया था, पहले सोचा था जो शायद वो लोग भाजपा को सपोर्ट किया था या भाजपा को वोट किया था, या जो लोग भाजपा का कार्यकर्ता है, जो अभी कुछ दिन, 2 दिन 4 दिन हट जाएगा, ये माहौल ठंडा हो जाएगा। फिर ठंडा होने के बाद आके फिर अपना फैमिली को लेके घर द्वार करेगा। मगर अभी जो मुझे लगता है ये एक दिन का इरादा नहीं था, ये तृणमूल के झंडा के पीछे एक बहुत बड़ा कोई जिहादी संगठन का बहुत बड़ा चक्र है, जो बहुत दिन से ये प्लानिंग करके अपेक्षा में था 2 तारीख रिजल्ट होने के बाद ऐसा हमला चलाएगा। बिल्कुल, आप यहां पर देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे, जो बात यहां पर भास्कर मंडल कह रहे, वही वीडियो है। लोग जो घर छोड़कर चले गए, ये धुआं जो वीडियो में आप देख रहे, धू धू करते जलते हुए घर देख रहे, ये वो लोग हैं जिनके घर खाली है, उनको घरों से खदेड़ दिया गया है, या घर छोड़कर वो भाग गए हैं और जिहादी इस पर आग लगा रहे हैं। ये हर बात का तथ्य सबूत देकर हम भास्कर मंडल जी के बात यहां पर रख रहे हैं। भास्कर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपको, मतलब आपका कहना है कि जो लग रहा था कि 2-4 दिन में शांत होगा, लेकिन आज तो 8वां दिन है, 8 दिन बाद भी शांत नहीं हुआ है, आप ऐसा कह रहे? एकदम 8 दिन बाद भी ये शांत नहीं हुआ है। और मुझे तो लगता है जो ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अभी से हमारा राज्य सरकार, जो अभी नया सरकार बनाया है ममता दी, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा और केंद्र सरकार को भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो बंगाल में अभी जो सिचुएशन, जो हालत है, मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रेलर है। रमजान, इस ट्रेलर की बात तो ममता ने ऑलरेडी की थी ना। चुनाव के दौरान ममता ने तो कहा ही था कि जब क्या चुनाव खत्म हो जाएगा, मोदी शाह दिल्ली चले जाएंगे, उनके केंद्र के सुरक्षा बल भी चले जाएंगे। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये अनपेक्षित, सरप्राइज, अचानक नहीं है, ये तो होने ही वाला था, ऐसा है? एकदम ये होने वाला था, ये पूर्व परिकल्पित है। और सिर्फ पूर्व परिकल्पित नहीं, ये ट्रेलर जो मैं कह रहा था, ये ट्रेलर है। फिल्म तो रमजान महीना ख़त्म होने के बाद होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ऐसा धमकी मेरे पास जिस दिन से मेरा वीडियो आपका चैनल और देशवासियों ने सोशल नेटवर्क में फैलाया है, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूं। आज हिंदुओं के आवाज़ उठाने के लिए मुझे चैनल ने यहाँ पर चुन के बैठाया है। मगर मुझे लगता है रमज़ान महीना के बाद बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो हिंदुओं को बचाने के लिए केंद्र सरकार को मैं अनुरोध करूँगा, जो उनका जो आईबी है उनसे रिपोर्ट लेके अभी से कुछ प्लानिंग करे। मतलब अभी जब रमजान खत्म हो जाएंगे तो बंगाल में इस वक्त जिस हिंसा को हम अभी आज़ादी के बाद की सबसे बड़ी और कश्मीर के समान हिंसा बता रहे, आपका कहना है इससे भी ज़्यादा होगी? एकदम इससे भी बड़ा होने का हमको ऐसी धमकियां है।
ग्राउंड रिपोर्ट है। आपका न्यूज़ चैनल में बैठने के बाद मेरे पास तो कम से कम 500 से हज़ारों कॉल आया है मर्डर का, और ऐसे बोला गया है जो अभी तो रमजान महीना है, टेलर है, रमजान के बाद फिल्म दिखाएंगे तुम लोग को। बिल्कुल मंडल जी, आप तो भाजपा के प्रदेश के नेता है, सचिव है, आपको जो धमकी दे रहा है उसको तो ये भय होना चाहिए ना कि आपके पीछे इतनी बड़ी सरकार खड़ी है, लेकिन उसको कोई भय नहीं क्या? नहीं, एकदम कोई भय नहीं है, एकदम ओपन मुझे फ़ोन करके धमकी दिया जा रहा है, मतलब रोड में धमकी दिया जा रहा है, सोशल नेटवर्क में धमकी दिया जा रहा है। मैं आपके घर के सदस्यों की क्या स्थिति है? मेरा घर का सदस्यों को भी लेके मैं बहुत चिंतित हूँ, वो लोग सुरक्षित नहीं है, कोई भी वक्त वो लोग के ऊपर बड़ा कुछ हो सकता है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा वो लोग को सुरक्षा मुहैया कराए। जब आप लोगों पे हमले हो रहे थे, घर लूटे जा रहे थे, पुरुष भाग रहे थे, हत्याएं हो रही थी, अच्छा हत्या के आंकड़ों के भी बारे में अलग अलग राय, कुछ लोग जानबूझकर कह रहे कि इतनी बड़ी हत्याएं नहीं हुई है, ये संख्या कितनी होगी? देखिए, जो हत्या का रिपोर्ट अभी तक हमारे वेस्ट बंगाल पार्टी ऑफिस में आए हुए हैं या सरकार दे रहे हैं, मगर मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो गांव का अंधेरा में जो हत्या हो रहा है उसका बॉडी भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप जैसे पकड़ लीजिए साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये टोटली सुंदरबन एरिया है, यहाँ छोटा छोटा द्वीप्स है, यहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया गया है, मोबाइल टावर्स बंद कर दिया गया है, तो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये आम मीडिया या सोशल नेटवर्क में नहीं आ रहा है, और हम लोग के पास भी ये खबर पहुँच नहीं पा रहा है। अभी सरकार कितना आंकड़ा मान रही है कि हत्या हुई है, और पार्टी का आंकड़ा क्या है? पार्टी का तो मैं लास्ट सुन के आया था 14, और सरकार ने आंकड़ा दे रहा था 7 से 8 हिंसा लेकिन में। एक सांसद हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे 28 लोग तो मेरे ही मारे गए हैं, एक सांसद, तो फिर तो आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। और भी बड़ा होगा, और भी बड़ा। मुझे तो लगता है ये आंकड़ा मतलब सही से किया जाए, सही से सीबीआई इंक्वायरी किया जाए, जो कहाँ कितना आदमी मरा है पूरा बंगाल में, तो कम से कम ये आंकड़ा 400 से ऊपर होगा। 400 से बड़ा आंकड़ा, इतना बड़ा नरसंहार होने के अंदेशे के बावजूद अभी भी ममता सरकार पर कोई आंच नहीं आई है। अभी भी राज्यपाल केवल सोशल मीडिया के द्वारा याचना कर रहे हैं। इतने बड़े शक्तिशाली हिंदुस्तान का अभी भी कोई वह साक्षात्कार बंगाल में नहीं हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों पर जब इतनी सारी आपदा आ रही थी, हमले हो रहे थे, आप लोगों ने प्रशासन को, पुलिस को संपर्क करने की कोई कोशिश की? बहुत कोशिश किया, प्रशासन को मैंने बहुत मदद मांगा। उल्टा प्रशासन हम लोग को कह रहा है, जो तुम लोग को भाजपा कौन करने बोला था, हम लोग कहे थे भाजपा किया था, अभी मार खाओ। इतना बोल के फोन मतलब हम लोग से मतलब और बात नहीं किया। ये पुलिस वाले और प्रशासन कह रहा है, जबकि उनको पता है कि आजकल कॉल रिकॉर्ड हो सकते हैं, उसके बावजूद कह रहा है एकदम कोई भय नहीं है। नहीं, क्योंकि आपका कॉल रिकॉर्ड जाकर जाएगा भी कहां, ममता तक, तो वो बचाने ही बैठी हुई है। एकदम। इतना प्रशासन बायस चुनाव के पहले भी था? चुनाव से पहले जब निर्वाचन कमीशन के अंडर में वेस्ट बंगाल मतलब ईसी जब चालू हुआ, उससे पहले तो था ही ये भाई, मगर ईसी के अंडर जब गया, हम लोग को उम्मीद था बंगाल में इस बार कुछ परिवर्तन हो सकता है। पुलिस भी तब थोड़ा मतलब कोई पक्ष नहीं देखा, काम ईसी के अंडर में काम अच्छा ही किया, मगर जिस दिन रिजल्ट हुआ दोपहर 2 बजे के बाद, पुलिस भी फिर जो आगे था उससे भी ज़्यादा खराब हो गया। दुखद बात यही है, प्रशासन भी बंगाल का जो हिंदुओं के ऊपर, भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर जो हमला हो रहा है, प्रशासन भी कोई स्टेप नहीं ले रहा है। मतलब उनको जब पता चल गया कि अब तो बीजेपी आने वाली नहीं, ममता 5 साल तो है ही, तो फिर उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया, अपनी लॉयलिटी बताना, और ममता बनर्जी और उनके चले चपटों के नजर में लॉयलिटी दिखाना शुरू किया, ऐसा ही? एकदम 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 सही बात है। जब उनको पता चल गया जो सरकार चेंज होने वाला नहीं है, यही सरकार रहेगा,
तो अपना अपना जगह ठीक रखने के लिए फिर जैसा पुलिस पहले बर्ताव करता था फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। फिर जो होता है वही बंगाल में वैसा ही किया पुलिस ने। मैं जानना चाहूंगा कि जब आप लोग बाहर इतने अत्याचार हो रहे थे, आजकल मोबाइल का युग है, ये जो हो रहा था ये तो कम्युनिस्टों के दौरान भी होता रहा होगा आप लोगों पे हमला, लेकिन तब मोबाइल या हर व्यक्ति के हाथ में कैमरे वाला मोबाइल नहीं होता होगा। क्या उन लोगों को ये भय नहीं है कि ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं ना कहीं ये जाएगा, केसेस हो सकती है, कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कम्युनिस्ट का समय में मोबाइल नहीं था, कम्युनिस्ट का समय में साईबाड़ी हुआ, और बंगाल में तो ये चिरकथित कहानी है दलितों को खून करने का। सबसे मुझे दुख लग रहा है आज ये बुद्धिजीवी भारतवर्ष का कहाँ गया, बुद्धिजीवी गैंग कहाँ गया, दलित नेता जो आज बंगाल में 2 तारीख से आज 9 तारीख इस 8 दिन में इतना दलितों को घर छोड़ना पड़ा, इतना दलितों का घर लूट लिया गया, इतना दलितों का मर्डर किया गया, इतना दलित बहनों के साथ निर्यातन किया गया। कहाँ गया दलित नेता जो लोग दलित दलित करके दिल्ली से लेके पूरा भारत में चिल्लाते रहते हैं? मैं उन लोग को निवेदन करूंगा, आज बंगाल में आइए आप लोग और इस दलित भाई बहनों के थोड़ा सपोर्ट कीजिए। मतलब जो अत्याचार या जो पलायन या जो एट्रोसिटीज हुई है वो तुलना में दलित भाइयों पे ज्यादा हुई है, एकदम ज्यादा हुई है, क्योंकि इसके पीछे भी कारण है। लोकसभा में 18 जो हमारे सांसद मिले थे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज दलित ST SC का ही था, और ST SC सीटों से ही ज़्यादातर हमारे सांसद जीते थे। फिर ये जो 77 विधायक हमारे मिले हैं वहाँ भी आप टोटल बंगाल का वोट परसेंटेज का हिसाब कीजिएगा तो ST SC का वोट बैंक ज़्यादा भाजपा का पॉकेट में रहा। तो इस कारण से ही दलितों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। 10 साल भी पहले जब भाजपा नहीं था तब भी दलितों के ऊपर बंगाल में अत्याचार किया गया। पहले जब CPM था, CPM का भी समय में साईबाड़ी दलित के ऊपर अत्याचार किया गया। साईबाड़ी हुआ, मणिक झांपी हुआ, हम लोग सब जानते हैं। एक द्वीप था मणिक झांपी जहाँ पर बहुत ज़्यादा, कम से कम 50,000 से ज़्यादा आदमी को मार दिया गया दलितों को। तो आज फिर से बंगाल में वही दोहराया जा रहा है तृणमूल का शासन में। ये जो आपके ऊपर हमले अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, एक तो होता है कि भाई आप लोगों ने बीजेपी का साथ दिया इसलिए आप लोगों को सजा दिया जाए, लेकिन इसमें यह भी दिख रहा है कि ये केवल सजा नहीं, आगे के लिए इशारा भी है। एकदम सही, ये आगे के लिए इशारा भी है। हम लोग सब जानते हैं जो NRC लेके जो मुद्दा उठा था, तो मुझे कहीं लगता है जो ये मुद्दा के पीछे जिहादियों का एक बहुत बड़ा साजिश है, जो बंगाल को अलग करके भारत से, यहाँ से हिंदुओं को भगा के बंगाल से, बंगाल को अलग कंट्री बनाने का या अलग बांग्लादेश के साथ जोड़ने का साजिश कर रहा है। इस पूरे हत्याकांड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो वहां पर बड़ी संख्या है, इस क्राइम में उनकी कितनी सहभागिता है? सबसे ज़्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, रोहिंगा, सबसे ज़्यादा इस क्राइम में उन्हीं लोग का मदद है। उन लोग का ही फ्रंट में एकदम वो लोग ही लड़ाई कर रहा है। आप कोई भी वीडियो में देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लुंगी वाहिनी ही दिखाई पड़ेगा। तो ये लोग कौन है? मैं पूछता हूँ, ये लोग कौन है? कहाँ से आया ये लोग? जो एक तीसरा कारण ये लगता है कि जो आप लोगों ने किया इसकी सजा भी है, आगे के लिए इशारा भी है, और बंगाल को हिंदू विहीन करने का जिहादी एजेंडा भी है। बराबर? एकदम बराबर, क्योंकि देखिए भारत का अभी एक मेट्रो सिटी है कलकत्ता, और वेस्ट बंगाल जो फिनेंशियली एक राज्य है। तो यहाँ पर एक बड़ा साजिश है जिहादियों लोग को, जो ऐसे करके बंगाल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का पीठ पीछे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करके आगामी दिन इसको अलग करने का एक साजिश बन रहा है। ये जो वीडियो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इसका जरा ऑडियो ऑन करिए।
ये देखिए क्या है, ये पूरा गांव हमले पर आ गया है ऐसा दिख रहा है। ये तो सिर्फ एक गांव है, ऐसे पूरा बंगाल में 50 से 60 हजार गांव हमला किया गया है। पूरा गांव के गांव खत्म कर दिया गया है। देखिए, अच्छा एक और गंभीर बात जो मुझे पता चली है भास्कर मंडल जी, मैं आपके द्वारा उसकी सत्यता जानना चाहूंगा कि क्या वहां पर जो हैंडपंप है, पानी पीने के स्रोत है, जो नलकूप है, उसको तक ताले जड़े गए हैं। ऐसा कहा गया है कि जहां हिंदू बहुल बस्ती है वहां पानी तक नहीं मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूं, एक बूथ, जो बूथ होता है ना गांव, तो एक गांव में एक बूथ होता है। उस गांव में एक बूथ में 1200 वोटर है। तो 1200 वोट पोलिंग में देखा गया है, 1000 पोलिंग हुआ है, उसमें 800 भाजपा को वोटिंग मिला है। तो उस गांव में क्या किया गया है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन होता है उसको गिरा के ताला मार दिया गया है, जो गांव में पूरा इलेक्ट्रिक बंद कर दिया गया। और नल से जो पानी आदमी, गांव का आदमी पीता है, उस नल का पानी का कल को भी ताला मार के बंद कर दिया गया। और डायरेक्ट बोला जा रहा है, जो जितना दिन वो जो लोग भाजपा को, जो 800 आदमी भाजपा को वोट दिया है, वो लोग जब तक तृणमूल का पार्टी ऑफिस में एक एक करके मुलाकात नहीं करेगा, तब तक ये कल या ये बिजली नहीं दिया जाएगा। और सिर्फ यहाँ तक ही रुका गया नहीं है, जो प्यासा में पानी खरीद के पीने जा रहा है उसका पानी भी छीन लिया जा रहा है। और कोई पुखर का पानी पीने जा रहा है तो उस पुखर में जो जहर होता है वो जहर डाल दिया जा रहा है। मतलब तालाबों में जहर डाला जा रहा है। कहां पर, कोई उसका तथ्य हम दे सकते हैं? एकदम दे सकते हैं। कहां हुआ ये घटना? ये घटना आपका हुआ है उत्तर 24 परगना का बोसीरहाट में। क्या किया गया वहां पर जो गांव में कल में ताला मार दिया गया था, गांव का आदमी पानी ना पी पाए, तो गांव का आदमी प्यासा से जब पुखर में पानी पी रहा था तो वहां पर पुखर में जहर डाल दिया गया। क्या संपत्ति को कब्जाने के भी कोई मामले सामने आए हैं? ऐसा तो कम से कम ग्राउंड से मेरे पास जितना रिपोर्ट आया है, अभी तक तो घर संपत्ति मतलब सिर्फ लूट किया जा रहा है। आगामी दिन घर संपत्ति दखल भी हो सकता है। क्योंकि अभी तो रोड में जो दुकान होता है, ऐसा बहुत सारा साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, मेदिनीपुर, वहां पर हिंदुओं का दुकान दखल कर लिया गया। मतलब कब्जा किया गया, कब्जा कर लिया गया। हिंदुओं का बड़ा बड़ा शॉप्स, मॉल्स, बाइक शोरूम्स लूट लिया गया। जो बाइक का नंबर नहीं हुआ है वो बाइक तक लूट हो गया। तो उससे आप सोचिए, एक शोरूम में मेरा एक जान पहचान का ही शोरूम था, सिर्फ उसका गुना था वो कोई पार्टी नहीं करता, सिर्फ भाजपा का इस बार वोट दिया था। तो उसका गुना यही है, उसका दुकान से 96 बाइक लूट किया गया। तो बिना नंबर का बाइक जो लूट हुआ है, उससे बंगाल में कितना क्राइम हो सकता है उस बाइक से। और ये उसने वोट किया, ये कैसे पता चला इनको? वो जैसे वोट किया, पता चलने का कारण है बीजेपी को समर्थन किया, थोड़ा बहुत बीजेपी का कोई मीटिंग होता था जाके खड़ा होता था, ऐसे ही पता चला जो भाजपा को समर्थन कर रहा है। बिल्कुल। तो दुकान जलाए गए, मोटरसाइकिल के शोरूम जलाए गए। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, ये एक घर है छोटा सा, उस घर पर हमला हो रहा है और वीडियो बनाने वाला भी डर से वीडियो बना रहा है। जरा इसको दिखाइए, ये क्या है? ये एकदम सही वीडियो है। ये भी साउथ 24 परगना का वीडियो है। इस जो जगह में घटा है, ये मैं खुद उस जगह में मतलब बहुत बार राजनीतिक कारण से कार्यक्रम में गया हूँ। यहाँ पर का कार्यकर्ता लोग भी डर के हमको फ़ोन किया था। ऐसा हालत बंगाल का सिर्फ एक जगह में नहीं है,
लाखों के तादाद में जगह में ऐसा सेम हालत है। तो इस घर के अंदर के लोगों का भयभीत, कितनी बुरी मनस्थिति होती होगी। बहुत बहुत बुरी स्थिति है। इस घर में उस टाइम जिस टाइम हमला हुआ, इस घर का कोई फैमिली मेंबर मुझे फ़ोन किया था। 2-2.5 साल का एक बच्ची भी थी, उसे भी नहीं छोड़ा गया, उसे भी मारा गया। और जब इतनी बड़ी संख्या में, अच्छा ये सारे लोगों के ऊपर जो गुलाल है, उस गुलाल का रंग भी हरा दिख रहा है, मतलब भगवा पूरा साफ है। भगवा साफ करने के लिए ही ये चक्रव्यूह रचा जा रहा है। भगवा जिसका दिल में एक बार लग गया है, उसका दिल से भगवा नहीं हटा पाएगा कोई। मगर ये जो चक्रव्यूह चल रहा है, ये बहुत बड़ा एक साजिश है। ये आज एक दिन से ये 2 तारीख से ये साजिश नहीं बना, ये 2 साल 3 साल पुराना साजिश है। इसे सक्सेस करने के लिए बहुत अच्छा तरीका से ये लोग तैयारी किया था। ये हम लोग, अच्छा, ये जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, ये भाजपा के कार्यालय पर हमला है, तो व्यक्तिगत संपत्ति का तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन कार्यालय का भी हुआ है। ये वीडियो जरा दिखाइए। ऐसा तो कार्यालय तोड़ने का या कार्यालय में आग लगा देने का थोड़ा बहुत वीडियो आया है सोशल नेटवर्क में, मगर बंगाल में ऐसा भी क्षेत्र है, पूरा कार्यालय जला दिया गया। जहां पर हमारा कैंडिडेट जीता है, उस क्षेत्र में भी हमारा कार्यालय जला दिया गया। कैंडिडेट का भी घर में कैंडिडेट को घुस के मारा गया। जो जीता हुआ हमारा विधायक है, विधायक को भी मारा गया। मतलब जो जनप्रतिनिधि चुनकर आए हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। एकदम वो भी सुरक्षित नहीं है, उसे भी मारा गया बंगाल में। अच्छा, वहां पर अचानक कुछ जैसे ये वाला हमको पता चला है कि इस शटर का रंग केवल भगवा था, इसलिए इसकी लूट हुई है, जबकि बाद में पता चला कि ये दुकान एक मुसलमान का था। एकदम सही है। ये दुकान जो मल्लिक बाजार है वो मुस्लिम बहुल इलाका ही है, और ये दुकान भी एक मुस्लिम भाई का ही था। सिर्फ उसका गलती यही था जो वो शटर में भगवा कलर किया। शटर का रंग भगवा था। अच्छा, अचानक से वहां पर कई ऐसे आत्महत्या के केसेस दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पेड़ पर शरीर डेड बॉडी लटकी हुई है और कहा जा रहा है कि ये सुसाइड कर लिया है। नहीं, ज्यादातर भाजपा के समर्थक हैं। नहीं, ये गलत है। देखिए, जितना भी गाछ में मार के टांग दे रहा है, सब भी सच है। बंगाल में भाजपा कार्यकर्ता तो वो मर्डर है। मर्डर है। इसे मर्डर एकदम मार के टांग दिया जा रहा है, जो वो छवि को देख के डर से और कोई भाजपा ना करे। ये जो वीडियो हम अभी इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये भाजपा की कोई बूथ की कार्यकर्ता थी और इतने लोगों ने उसको उठाकर खुलेआम रेप से लेके हत्या तक की बात है। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? एकदम ऐसा हुआ है। बहुत सारा केसेस हुआ है। सिर्फ मतलब शायद ये शाश्वत सेन ऐसा कुछ नाम। हाँ, ये केस हुआ है। और ऐसा केस सिर्फ एक नहीं, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा हुआ है। कोई डर से बोल नहीं रहा है। जो लोग साहस से बोला है उसका तो क्या हालत हो रहा है अभी तक हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है। इस वीडियो में सारे चेहरे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जो अत्याचार करने वाले, उठा कर लेके आने वाले हैं। क्या इन लोगों को पहचाना नहीं जा सकता? ये सब वीडियो प्रशासन को सबको अरेस्ट करना चाहिए था, मगर वहाँ का जो प्रशासन है चुपचाप बैठा हुआ है। वो लोग ये नहीं सोच रहा है आज मेरे घर के माँ बहन के साथ ये हो रहा है, कल तुम लोग भी सुरक्षित नहीं रहोगे। जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, आपके क्षेत्र से ही शायद वो सांसद है, बराबर? एकदम। क्या उनका इस पूरे अत्याचार में, इस नरसंहार में क्या भूमिका है? देखिए, जब उस क्षेत्र का सांसद अभिषेक बनर्जी है और प्रदेश का मुख्यमंत्री का भतीजा भी है, तो वो अभी सेकंड इन कमान तृणमूल का है, तो वो एक बार व्हिप जारी करता तो जरूर मुझे लगता था जो ये नरसंहार थम सकता था। तो मुझे तो अभी लगता है
जो कहीं हमारे सांसद अभिषेक बनर्जी का भी इसमें हाथ है। कहीं वो भी चाहते हैं जो ऐसे करके हिंदुओं लोग पलायन करे, ऐसा अत्याचार चलते सुना रहे। है कि उनकी कोई युवा टीम है। एकदम सही। देखिए अभी बंगाल में तृणमूल पार्टी में एक तृणमूल युवा बोल के संगठन बनाया गया है। वो पार्टी से ज़्यादा युवा संगठन ही हावी है और उस संगठन में 80 से 90% ज़्यादा मुस्लिम भाइयों ही है। मगर मुझे सबसे खराब लगता है जो नरसंहार हो रहा है, इस नरसंहार के पीछे जो ये मुस्लिम युवा भाई लोग हैं उसी लोग को दिखाया जा रहा है। ये भाई क्या है, तो कसाई है। क्यों भाई कह रहे हैं? जो ये नरसंहार कर रहा है वो तो कसाई है। एकदम एकदम ये लोग कसाई है। ये लोग इंसान नहीं हो आप सकता है। हिम्मत के साथ बोलिए। जो चेहरे इन वीडियो में देख रहे हैं, सरकार के ऊपर कई बंधन हो सकते हैं और वो इनको न्याय ना दे पाए, और ये जो वीडियो दिख रहे हैं अत्याचारियों की उनको सजा न दे पाए, लेकिन आने वाला भविष्य इनको सजा देने की व्यवस्था करेगा और एक को भी नहीं छोड़ेंगे। खुलेआम इसको समझना चाहिए और ये करके दिखाएंगे और वो भी वीडियो चैनल पे दिखाएंगे, क्योंकि न्याय होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से आपने कहा कि अभिषेक बनर्जी से लेके तमाम लोग हैं, ममता बनर्जी जब लेफ्ट पर विजय प्राप्त करके आई थी, क्या उसके बाद इसमें लेफ्ट में ऐसा कहा जाता था कि लेफ्ट के राज में जिहादी पीछे से काम करते थे और ममता के राज में वो मंच पे काम कर रहे हैं? एकदम सही, मंच पे ही वो लोग। अभी लेफ्ट के समय में आपने जैसे कहा, वो लोग जो भी करता था एकदम पीछे से, पीठ पीछे से करता था। मगर अभी इस 10 साल में एकदम ओपनली काम चल रहा है। एकदम हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, घर द्वार लूट किया जा रहा है। ऐसा तो अभी जो लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ ये दावा के साथ, जो लोग टीएमसी का कार्य करता है हिंदू, जो लोग सीपीएम का कार्य करता है, वो लोग तो भाजपा का नहीं है, तब भी वो लोग का भी घर लूटा जा रहा है। तो ये क्या मैं इसको क्या सोचूं? ये सिर्फ और कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं रहा। ये अभी बंगाल में सीधा सीधी एकदम जिहादियों ने बहुत पूर्व परिकल्पित से ये अभी हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया है। ये मुझे अब नहीं लगता है जो ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का झमेला है। हमने ये वीडियो है, जो बात यहां पर भास्कर जी कह रहे हैं, इस वीडियो को शुरू से दिखाई, क्योंकि ये बंगाल का तृणमूल का समर्थक वीडियो है। वो कहता है कि मैं समर्थक था, लेकिन मैं समर्थक से ममता बनर्जी का विरोधक बन गया हूं, और ममता बनर्जी का विरोधक बनने का कारण है कि मैं ममता बनर्जी के लोगों ने हिंदुओं पर हमले किए। और चलिए घर तोड़ने का वीडियो देखिए। নিশ্চয়ই ওটা ওই হ্যাঁ প্রদীপদাকে পাঠাবো। প্রদীপদার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমার কাছে রয়েছে তো। আর আমাদের নেতৃত্বকেও তো দেবো ছবি তুলে, যেগুলো কি হচ্ছে পাড়া, अलमारी खाट फाट सब भेज दीजिए। তাই পাড়ার মধ্যে এগুলো কি হচ্ছে? ये घर तो पूरा तोड़ दिया गया है। একটু দেখো, इसके अंदर कोई मालिक वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए উড়েছি রে বাবা। गाड़ी तक जला दी गई है घर के अंदर घुस के। ইস, और ये तो किसी समृद्ध समझदार, या जिसको हम समझदार क्या मतलब समृद्ध कहे आर्थिक तौर पर, ऐसे कार्यकर्ता का घर है। इसका मतलब गरीब ही नहीं, सारे प्रकार के लोगों पे हमले हो रहे हैं। एकदम सिर्फ ये मतलब गरीब या मध्य वर्ग नहीं, ये अमीरों के ऊपर भी ये हमला होने वाला है और हो भी रहा है। और ये सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता के ऊपर नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस सब हिंदू कार्यकर्ता के ऊपर ही ये हमला हो रहा है। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एकदम आप भारतीय जनता पार्टी के नेता है, प्रदेश के पदाधिकारी हैं। आपने अपने वीडियो से प्रधानमंत्री को अपील की है, सरकार को अपील की है। आप इस वक्त आपकी पार्टी से क्या अपील करेंगे? मैं पार्टी से तो
बहुत पहले ही अपील किया हूँ, जिस दिन से ये 3 तारीख से ही अपील करना शुरू किया जो मदद करे। मैं सेंट्रल में सब लीडर से भी मदद मांगा, मेरा वीडियो से भी मैं ट्वीट करके प्रधानमंत्री अमित शाह जी से मदद मांगा जो बंगाल का हिंदुओं को बचाए। और मैं राष्ट्रपति से भी आज आपका चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, जो बंगाल का हिंदुओं को राष्ट्रपति जी आप बचाइए, नहीं तो आगामी दिन मैं आंदोलन में बैठ जाऊंगा। जिस प्रकार की मांग आप सरकार से करें, आप समाज से क्या अपेक्षा करते हैं? दुनिया भर का जो हिंदू है, इससे आपको क्या अपेक्षा है या क्या अपील आप इनसे करेंगे? मैं सिर्फ भारतवर्ष नहीं, पूरा दुनिया में जहाँ भी कोई हिंदू है, सब हिंदुओं भाई से मैं अनुरोध करूँगा। आज बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बंगाल में जैसे हिंदुओं लोग घर छोड़ के पलायन कर रहा है, आज बंगाल में बहुत माँ अपना बेटा को खो रहा है, आज बंगाल में बहुत बेटी अपना पापा के लिए रो रहा है। आज बंगाल में मैं खुद भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरा बेटी को भी नहीं छोड़ा गया, मेरा बेटी को भी हमला किया गया। मैं पूरा विश्व का सब हिंदू से अनुरोध करूँगा, आप लोग बंगाल का हिंदुओं के समर्थन में खड़ा होइए और जैसे हो सके आंदोलन कीजिए, जो बंगाल का हिंदू, बंगाल का डेमोक्रेसी सेव हो, बंगाल का हिंदू बच जाए। आप अपनी आप बीती क्या बताएंगे? आपने सबकी बताई। मैं भाजपा करते हुए 5 साल से घर छोड़ के भागा भागा फिर रहा हूँ, कभी भी अपना घर नहीं जा पाया, अपना बेटी के पास भी नहीं रह पाया। छोटा मेरा 2 साल 2.5 साल का बेटी है। जिस दिन मेरा घर में हमला हुआ, उस दिन मेरा बेटी खूब रोने लगा। मुझे पहला बार इतना अच्छा से फ़ोन करके बहुत रोने लगा, जो पापा हमारे के मेरे फेले देवे, पापा हम लोग को मार देगा। कहीं उस दिन मुझे फैमिली के लिए जो मेरा दिल में पार्टी छोड़ के भी इतना प्यार है, उस दिन मुझे महसूस हुआ। तो फिर मैं प्रधानमंत्री जी को ये वीडियो बना के भेजा जो हम लोग को मदद करे। आज मेरा फैमिली में बहुत बुरा हाल है। मेरा माँ हार्ट का पेशेंट है, बड़ा भाई भाभी सबका बुरा हाल है इस अटैक से। मुझे पता नहीं है जो संघर्ष करने जा रहा हूँ, कल मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना धमकी फ़ोन कॉल्स, इतना धमकी सारे आ रहे हैं। मगर ये लड़ाई से मैं हटूँगा नहीं। भारत का हर युवा हिंदुओं भाई को मैं कहना चाहता हूँ, आप लोग सब मिल के एक होके हिंदू, बंगाल का हिंदू के पास मदद पहुँचाइए और सब मिल के बंगाल का हिंदू को मन में शक्ति पहुँचाइए, जो वो लोग फिर घुर के लड़ाई करे और लड़ाई करके खड़ा होके बंगाल को बचाए। क्या इस वक्त जो कार्यकर्ता है उनको, उनके परिवार को या उनकी वहां की स्थिति को ठीक करने के लिए आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा बात है, ऐसे बहुत कार्यकर्ता है, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100 छुपा हुआ है। वो लोग से मेरा हर वक्त कांटेक्ट बना हुआ है। दिन में वो लोग को ठीक ठाक से एक वक्त का खाना तक नहीं मिल रहा है। तो मैं जो भी कोई सामाजिक संगठन है, सबसे अनुरोध करूंगा, जब बंगाल में जो भी सामाजिक संगठन है, पहले वो लोग को 2 टाइम का दाल चावल व्यवस्था कर दिया जाए, नहीं तो बेचारा लोग भूखा मर जाएगा। बिल्कुल। और इसलिए बंगाल में जो
फौरी तौर पर तुरंत जो राहत पहुंचाने की आवश्यकता, हमारे पास जितने फोन आ रहे हैं हम उनकी वही कोई ना कोई व्यवस्था कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी इस वीडियो को देखने वाले जिन तक ये बात पहुंचेगी, अगर आपके संपर्क में वहां से पलायन करने वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, तो बंगाल के हर पीड़ित के साथ सुदर्शन खड़ा है। हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन उनको इस वक्त जो आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाई जा सकती है, जो उनका खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती है, वो करने के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमारे नंबर 24 घंटे चालू है, हमको संपर्क करिए। हम आप तक जो हमको संभव है वो सारा प्रयास, सारी मदद पहुंचाएगी। मैं कुछ कॉलर के पास भी चलना चाहता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान के दर्शकों को पता चले कि उनको केवल ये शो देखना नहीं है, इस शो में सहभागिता करनी है, क्योंकि ये टीवी का एक डिबेट शो नहीं है। यह हिंदुस्तान की वो व्यथा है जो 1990 में हमने कश्मीर के नाम से सुनी। यह व्यथा है जो हमने 47 में विभाजन के नाम पे सुनी। यह डायरेक्ट एक्शन डे का रिपीट टेलीकास्ट है जो कभी जिन्ना ने बंगाल में किया था और लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया था। और इसलिए इस शो में केवल दर्शक बनकर मत देखिए, इस शो में एक हिंदुस्तानी बनकर सहभागिता करिए, अपनी मदद पहुंचाइए जहां जैसे पहुंचा सकते। जो पड़ोसी राज्यों के नाम इन्होंने लिए, वहां से भी आप कई प्रकार की मदद पहुंचा सकते हैं। उस राज्य में रहने वाले लोग भी मदद पहुंचा सकते हैं। करिए, जिसको जो संभव होगा करिए। अगर इसका कोई योजनाबद्ध तरीके से कोई बड़ा अभियान करना है, वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए सर। मैं भाग्यनगर से बोल रहा हूँ। ये वीडियो वगैरह ये देख के आत्मा बहुत विचलित हो रही है। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान अत्याचार करने वालों का प्रतिशोध, सजा, उनको सजा देना, और जिनके ऊपर न्याय हुआ उनके साथ खड़े होना, यही एकमात्र रास्ता है। रोना धोना धरना ये नहीं है। ये हमारी सरकार क्या कर रही है सर? इनको धरना देने के लिए 303 सीट दी थी क्या? ये प्रश्न आपने जिस पार्टी को वोट किए उसको अवश्य पूछिए। हम भारत सरकार से पिछले 8 दिनों से लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं। यही मांग यहां पर भास्कर मंडल भी कर रहे हैं। संवैधानिक मर्यादाएं या हिंदुस्तान का नागरिक, दोनों में पहले किसको बचाना है तय करें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। अगर आप इस वक्त कोई मदद देना चाहते हैं या भास्कर मंडल के साथ कोई संवाद करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कॉल करिए। जय हिंद, नमस्कार, बोलिए। सर, भारत सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए था। आप क्या सहयोग करेंगे? सर, भास्कर मंडल जी का अकाउंट नंबर हमको उपलब्ध कराया गया है। हम उनको फिनेंशियल मदद करेंगे कि कार्यकर्ताओं की मदद करें। ठीक है, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, जोड़ना चाहता हूँ। बोलिए जी। आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? जी चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। कॉल कनेक्ट होते ही तुरंत अपनी बात को रखिए, जिससे कि समय बच सके और आपकी बात पहुंच सके। अगले कॉलर। जय हिंद। हाँ, नमस्कार, बोलिए। हाँ, ये हमने मोदी जी को वोट देकर जो पावर दिया है, वो पावर किस काम का है? मोदी जी ने ममता जी को बधाई दी, किस बात की दी? अपने कार्यकर्ता की हत्या की बधाई दी। मोदी जी हिंदुओं की रक्षा तो छोड़ो, बाढ़ में गई, किंतु बंगाल में अपने कार्यकर्ता की रक्षा भी नहीं कर सके। ये नकली हिंदुओं की सरकार है। आप कहां से बोल रहे हैं? आप कहां से बोल रहे हैं? और अंदर से प्यार। आप कहां से बोल रहे हैं? सर, चलिए, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। मैं बोल रहा हूँ कि मैं सवाल ये है कि सरकार राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा देती है बंगाल में? हाल तो कंटिन्यू ऐसा खराब चल रहा है। चलिए, ये सारे ऊपर हम अलग अलग शो भी कर चुके हैं, और इस शो में क्योंकि अब हर कॉल पर चर्चा नहीं हो सकती, इसलिए आपकी भावनाएं सरकार तक पहुंचे, इसलिए हम आपके कॉल की भावनाओं को सुन रहे हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, बताए, बोलिए। अरे बोलेंगे तो बात करके वहां पूछेंगे ना, टीवी से बात जो। हेलो,
हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, टीवी मंडल में बात बताइए, आप सीधे डाल रहे एकदम से। चलिए, धन्यवाद। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपको पोल दिखाता हूं कि जो प्रश्न हमने पूछा था इस विषय पर अभी तक लोगों ने कितने प्रतिशत में यह माना है कि बंगाल के हिंदुओं के साथ खड़ा न होकर हम दूसरा कश्मीर बनने के दिशा में हमारी निष्क्रियता दिखा रहे हैं। क्या लोग कहते हैं कार्यक्रम के आखिर में? देखिए, जब हमने शुरू में दिखाया था तो 89% लोगों ने यह कहा था। अब क्या प्रतिशत हैं? 99, मतलब 10% लोगों का मत बदला है। भास्कर मंडल जी, आपकी बात सुनने के बाद लोगों के ध्यान में आ गया है कि उनकी चुप्पी दूसरा कश्मीर दोहराने का पाप कर रही है, और इसलिए शो में शुरू से लेकर अब तक इतनी बड़ी संख्या में परिवर्तन हुआ है। लेकिन यह परिवर्तन केवल मोबाइल में एक बटन दबाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपको सरकार के ऊपर भी बात करनी चाहिए। भास्कर मंडल जी, कार्यक्रम के आखिर में अंतिम अपील क्या करेंगे? मैं सरकार से यही अपील करूंगा, जो सरकार जल्दी बंगाल का ये हाल सुधराए और बंगाल का हिंदू लोग जो पलायन किया अपना घर में रिटर्न आए, क्योंकि कोई भी अपना घर छोड़ के कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। अपना घर, अपना माँ बाप सब कुछ छोड़ के किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं केंद्र सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से और राष्ट्रपति जी से सबसे अनुरोध करूंगा, गंभीर तौर से बंगाल का विषय में आप लोग गंभीर तौर से देखिए और सोचिए। तो चलिए मंडल जी, आप भी सीधे सुदर्शन तक आए। ऐसा कोई भी जो पीड़ित है जिसको लगता है कि सुदर्शन के मुख्यालय पहुंच के हमारे साथ न्याय होगा, हम खड़े हैं। सुदर्शन के दरवाजे 24 घंटे इस देश के राष्ट्रवादियों के लिए खड़े हैं। जो हमसे संभव है हम सब कुछ करेंगे, और यह हमारा वचन है। कार्यक्रम के आखिर में मैं आपके सामने एक बहुत ही दुखद बात बताने जा रहा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, हिंदुस्तान के हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक, उनके जन्म स्थान पर कसाई खाना बनने जा रहा है, और यह सरकारी अनुदान से बनने जा रहा है। उस महाराष्ट्र सरकार के पैसे से, जिसको अपने स्टाफ की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन वो वहां पर विश्व का अत्याधुनिक कसाई खाना बनाने के लिए वह धन दे रही है। ऐसे में बुधवार को रात 8 बजे मैं बिंदास बोल लेकर आ रहा हूं, और उसका ये प्रमोशनल वीडियो इस वक्त आपके सामने जारी कर रहा हूं। इसको डाउनलोड करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। 391 वर्ष बाद मुगलों का सपना किया जा रहा है पूरा। हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान पर बनाया जा रहा है विश्व का अत्याधुनिक कसाई खाना। गौ हत्यारों को मृत्युदंड देने वाले देवतुल्य राजा की पवित्र जन्मभूमि पर सुल्तानों के शैतानी षड्यंत्र के विरुद्ध बेखौफ होकर बोलिए बिंदास मेरे साथ, बुधवार रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज पर। तो आजकल मैं प्रतिदिन बिंदास बोल लेकर आ रहा हूं। पहले केवल फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार लेकर आता था, लेकिन अभी प्रतिदिन चल रहा है। ये बुधवार को आएगा, लेकिन मैं आपके सामने प्रतिदिन लेकर बिंदास आ रहा हूं। फिलहाल हम बंगाल पर बने हुए हैं, और कल भी हम आपके सामने बंगाल और कई विषयों को लेकर आएंगे। हमें बिंदास में क्या विषयों को लेना चाहिए, इसके लिए भी आप मुद्दे भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। बाल बच्चे सब खत्म हो जा रहे हैं सर जी, आप लोग हम लोग को बचाइए।